वंदे देवोमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वंदे मुकुन्दप्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं वंदे शिवं शङ्करं कामाख्यां वरदे देवी नीलपर्वतवासिनी त्वं देवी जगन्माता सर्वशक्ति नमोस्तुते। माँ भगवती परम्बा जगदम्बा आप सबों का कल्याण करे, आप सबों को सुखी रखे, सुसंपन्न रखें, सपरिवार आप शांति से रहें। देखिए आज के दिन 26 तारीख को जो महाशिवरात्रि व्रत चल रहा है, कल 10 बजे 11 के पहले पहले चतुर्दशी समाप्त हो जाएगा, अमावस्या तिथि हो जाएगी। अब यह जो पक्ष आ रहा है शुक्ल पक्ष, ये तंत्र मंत्र जंत्र का सबसे सर्वोपरि माना गया है, क्योंकि भारत का हिंदू का जो नववर्ष प्रारंभ हो रहा है वो चैत्र के प्रतिपदा से होता है, जिससे कि माँ भगवती परम्बा जगदम्बा का आराधना किया जाता है, स्तुति किया जाता है, साधना की जाती है। इसका रीजन ये है कि खास करके होली में जो है सो नए फसल का कुछ चीजें उसमें डाली जाती है। इसका मतलब यह है कि हमारे परिवार के जो भी अनिष्ट है या दुर्भावना वाले विचार है, निगेटिविटी है, वो दूर होकर के इस वर्ष में हमारे परिवार में सुख और शांति समृद्धि माँ भगवती और परम्बा जो है सो देवाधिदेव महादेव की कृपा से बनी रहे। क्योंकि देखिए इस फाल्गुन मास के शुक्ल अष्टमी के बाद कोई भी शुभ कर्म नहीं होता है। कुछ जगहों पे धर्मशास्त्र के हिसाब से बहुत जगह लोग मान लेते हैं, लेकिन बताया गया है कि विपाशे रावती तीरे शतद्राश्च त्रिपुष्करे विवाहादि स्वग्नेष्टं। क्यों? विपाशा नदी, विपाशा इरावती नदी, विपाशा रावती तीरे शतद्रा नदी, शतद्राश्च त्रिपुष्करे, त्रिपुष्कर में, क्योंकि त्रिपुष्कर में ब्रह्मा जी का देन है, ब्रह्मा जी का स्थान है, तो त्रिपुष्करे विवाह आदि शुभ कर्म जो है सो नहीं होता है। लेकिन चैत्र मास में ब्राह्मण परिवार के लिए जो है सो यज्ञोपवीत का कार्यक्रम होता है। तो आज खास करके भगवान देवाधिदेव महादेव पार्वती का विवाह उत्सव है। तो जिस स्त्री को, हालांकि ये वीडियो मुझे दिन में देना था, लेकिन किसी कारणवश मैं नहीं दे पाया था, क्योंकि खास करके फाल्गुन मास के प्रतिपदा से ही शुरू कर ले। बृहस्पतिवार जिस दिन तिथि को पड़ता है, तारीख को पड़ता है, उससे जिस लड़की के विवाह में बाधा है, दाम्पत्य सुख में बाधा है, उसके लिए यह बहुत बड़ा उपयुक्त समय आ रहा है। इसमें जो है सो उसके जीवन का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण होगा। उसके दाम्पत्य सुख का जो भी बाधा है वो दूर होगा, संतान बाधा भी दूर होगा। खास करके कन्या राशि होंगे तो ये जो शनि महाराज जो है अभी सीधा चलेंगे, बकरी चलेंगे। आज 26 तारीख से ही, आज रात से 12 राशि में कुछ राशियों का बहुत ही बड़ा जीवन में उत्थान का कारण बनेगा। जिसका व्यापार नहीं चल रहा है उसका व्यापार ठीक से चलेगा,
जिसके परिवार में मांगलिक कार्यक्रम नहीं हो रहा है वो मांगलिक कार्यक्रम होगा। जिसके जीवन में बहुत से कठिनाइयां हैं वो कठिनाइयां पार कर लेंगे। लेकिन ये शिवरात्रि जो विवाह उत्सव का प्रसंग है, क्यों है कि खास करके भगवान शिव को मनाने के लिए ब्रह्मा भी गए हैं, विष्णु भी गए हैं, सभी देवता लोग स्तुति किए हैं और मां भगवती पराम्बा जो पार्वती है उन्होंने भी 10,000 वर्ष तक तपस्या किया है। कभी दूधाहार रहे हैं, कभी निराहार रहे हैं, कभी सागाहार रहे हैं, कभी घास फूस खाए हैं। सागाहार में जो है सो साग सिर्फ भोजन किया जाता है। इसके बाद पत्राहार में उन्होंने बिल्वपत्र भी खाया है। इसके बाद हवा भी पी करके कुछ दिन रहे हैं। तो इतनी तपस्या के बाद भगवान देवाधिदेव महादेव जो है सो उनको वरण किए हैं। तो सभी देवी देवताओं का स्तुति खास करके आप किसी भी सोमवार के दिन भगवान शिव के सामने जा करके, जिसके यहाँ लक्ष्मी नहीं है टिकती है, कोई कारोबार नहीं बन पाता है, जिसके यहाँ लक्ष्मी आने के लिए आती है लेकिन टिक नहीं पाती है, कोई काम बनते बनते लास्ट मोमेंट में रुक जाता है, परिवार में शांति नहीं रहती है, बच्चे बात नहीं सुन पा रहे हैं, उसके लिए यह समय बहुत बड़ा उपयुक्त हो रहा है। खास करके सोमवार के दिन अगर धन की इच्छा है, धन चाहिए, तो आप भगवान शिव के ऊपर नमः शिवाय करके ही लाल चावल अर्पण करें, लाल फूल अर्पण करें। ऐसे उनको सफ़ेद फूल बहुत बड़ा प्रिय होता है, लेकिन लक्ष्मी का स्वरूप लाल वर्ण होता है, इसलिए आपके परिवार में धन का टीकना शुरू हो जाएगा। शादी विवाह में नहीं विलंब हो रहा है, विवाह नहीं हो पा रहा है ढंग से, चाहे बेटा हो या बेटी को, तो आप भगवान शिव के सामने जाकर के वहाँ पर दुर्वा चढ़ाइए गणेश जी के यहाँ, और भगवान शिव पर बिल्वपत्र चढ़ाइए। अगर आपके यहाँ धन का अभाव है, धन का नहीं टिक पा रहा है, धन नहीं आ पा रहा है, तो आप सिर्फ चावल जो खंडित नहीं हो, जिसको अक्षत कहते हैं, वो चावल भी उनको अर्पण करेंगे, तो आपके परिवार में सुख और शांति समृद्धि बहुत ज़्यादा मिलेगी। बाकी हमें पूजा पे बैठना है, फिर मैं कल नहीं परसों आपके भी मध्य आऊँगा। धन्यवाद। जय माँ भगवती, जय माँ कामाख्या।